हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति में हम सवाल कुछ हल करा दिए हैं। आज जो भी बची सवाल है आज उसको भी हल करा देंगे। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर कल से हम लोग चलेंगे भिन्नात्मक संख्याएं। संख्या पद्धति के बाद भिन्नात्मक संख्याएं चलेंगे। देखिए, संख्या पद्धति का जो चैप्टर है इसमें जितने लोग को जो चीज न समझ में आई हो वो चीज हम व्हाट्सएप नंबर दिए हैं अपना, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन सॉल्व करके उस पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे फिलहाल नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से आपका पैसा नहीं लगता है। ठीक आपके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर से किसी का भला हो सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज जो भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको लिखेंगे नहीं, उसका हम एक इमेज ऊपर दिखा देंगे। इमेज ऊपर दिखा देंगे, वही इमेज आप देख के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर उसी क्वेश्चन पे हम उसको हल कराएंगे। ठीक, समझ में आया? क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, हम बस उसका इमेज दिखाएंगे। इमेज दिखाएंगे और उसको हल कराएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, ऊपर इमेज आपको दिख रही होगी, उसमें आप देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किग्रा अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किग्रा है तो राम का भार है। ठीक, इसमें राम का भार पूछा है। तीन लोग हैं। कौन है? राजेश है, राम है और नेहा है। ठीक, राजेश, राम और नेहा है। ठीक, इसमें सबका भार दिया हुआ है। कह रहा है राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है। राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है। फिर कह रहा है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किग्रा अधिक है। नेहा का भार राम के भार से 3 किग्रा अधिक है। यदि तीनों का कुल भार यानी तीनों का जो भार है उसको जोड़ दें, वो कितना हो जा रहा है? 103 केजी हो जा रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है राम का भार क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। आप इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस पे कैसे हल करना है इसको। चलिए देखिए, माना राजेश का भार, माना राजेश का भार कितना है? यक्स है। राजेश का भार यक्स, राम का भार, राजेश का भार हो गया, राम का भार क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 5। राजेश के भार से राम का भार 5 किग्रा अधिक है। फिर कह रहा है नेहा का भार, नेहा का भार नेहा का भार कितना है? यक्स प्लस 5 प्लस 3, यानी इन दोनों के भार से क्या है? अधिक है। अब इसको हम क्वेश्चन पे आप पढ़ते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है।
राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है। राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है, यानी राजेश का भार जो 5 किग्रा जो इसमें है वो राम के भार से, राम का भार यानी 5 किग्रा ज्यादा है। ठीक, ये हो गया। फिर करा नेहा का भार राम के भार से 3 किग्रा अधिक है। नेहा का भार राम, ये राम का टोटल भार है, राम के टोटल भार से ये क्या है, नेहा का भार 3 किग्रा अधिक है। ये राम का भार हो जाएगा ना, ये राम का भार, राम के भार में ये इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेहा का भार हो जाएगा। समझ आया? अब इसको हम हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको हम हल करते हैं, देखिए कैसे हल होता है। पहले रखेंगे यक्स प्लस, यानी तीनों का कुल भार कितना है, 103 kg है ना। यक्स प्लस 5, ये इसको हम ऐसे करते हैं डायरेक्टली, कोष्टक नहीं लगाते ना, प्लस यक्स प्लस 5 प्लस 3 बराबर 103 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 2 3 यानी 3 यक्स हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा कि नहीं। अब इसको जोड़े 5 5 10 3 13, क्या हो जाएगा, प्लस 13 बराबर 103। अब एक 13 उधर से उधर चला जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 यक्स बराबर 103 माइनस 13। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 3 गया, 3 गया 0 हो जाएगा, और 10 में से 1 गया 9 बचा, यानी 90। ठीक, 3 यक्स बराबर 90, 3 यक्स बराबर 90, तो यक्स बराबर 90 बटा के 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी यक्स बराबर 30 आ गया, यक्स बराबर 30 आंसर आ गया। ठीक, यानी राजेश का भार कितना आया, 30 kg। ये राजेश का भार, यहां देखिए ध्यान दीजिए, राजेश का भार कितना आया, 30 kg। ठीक, अब इसका भार निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5 बराबर 35 kg, ये राम का भार आ जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे, 30 प्लस 5 35, ये इसका ये राम का भार आ जाएगा 35 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 38 kg। ठीक, नेहा का भार कितना आ जाएगा, 38 kg। समझ में आया, यही तो कहा है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ना समझ आया तो फिर से हम इसको बता देते हैं। इसको यहां से ये अलग है, इसको ठीक, ये अलग है, इसलिए अलग है, मैं इसका ही यहाँ पे मान रख के बता दिया हूं। ठीक, चलिए इसको हम देखते हैं, फिर समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तब आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए कह रहा है, राजेश का भार राम के भार से, राजेश का भार राम के भार से, भार से 5 किग्रा कम है, 5 किग्रा कम है। राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है। राजेश का भार राम के भार से 5 किग्रा कम है, यानी राजेश से 5 kg राम अधिक है, अधिक है, यानी उसमें प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किग्रा अधिक है, तथा नेहा का भार राम के भार से कितना है, 3 किग्रा अधिक है। ये देखिए 3 किग्रा अधिक है, 3 हमने उसमें जोड़ दिया। फिर कह रहा है तीनों का कुल भार कितना है, तीनों का कुल भार कितना है, 103 kg है। ठीक, 103 kg यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक, तो अब हम उसको सवाल पे रखेंगे, तो सबका भार जोड़ने पर कितना आया है, 103 kg आया है। ये राम का भार है, अरे ये राम का भार है, और ये नेहा का भार है, और ये राजेश का भार है।
राम का भार, राम का भार, राजेश का भार, नेहा का भार। ठीक, अब इसको हम ऐसे रख दिए, हाँ, कोष्टक हटा दिए हैं हम। ये जान लीजिए कि ये कोष्टक इसीलिए हटाए हैं कि फिर कोष्टक लगाना पड़ता, कोई मतलब नहीं है। तो हमने x को जोड़ दिया, क्या हो गया 3x, और इसको भी जोड़ दिया। देखिए इसमें चर और अचर का ध्यान रखा जाता है। चर आपस में जुड़ते हैं, अचर आपस में जुड़ते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका चर है, हाँ, तो चर एक साथ जुड़ेंगे, अचर है, अचर एक साथ जुड़ेंगे। ठीक, चर अचर, ठीक, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 30 है 13। तो अब देखिए 103 बराबर 103, 3x बराबर 103 माइनस 13। अब 103 में से 13 घटा देंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। अब 90 बटा के ये 3x जो है, तो 3 यहां से उठ के आ जाएगा बटे में। ठीक, बटे में आ जाएगा। बटे में आने के बाद फिर ये कट जाएगा कितने बार में, 30 बार में। ठीक, तो 30 हम किसका भार आ गया, राजेश का भार आ गया। हाँ, राजेश का भार कितना आया 30 केजी आ गया। राम का भार कितना आया, हाँ 35 केजी आया। नेहा का भार कितना आया 38 केजी आया। समझ में आ गया, यही कह रहा है। हाँ, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, चलिए, तो ये समझ में आ गया है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, हम उसको स्क्रीन पे ऊपर ही दिखाएंगे। हाँ, आप आराम से उसको देख के लगाइएगा। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है दूसरे क्वेश्चन में। कह रहा एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो ईसा का प्राप्तांक क्या है। ठीक, 3 लोग हैं, इसमें भी 3 लोग हैं, इसमें भी 3 लोग हैं। पहला क्या कह रहा है, एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कर्ण का हमें क्या है अंक प्राप्त मालूम नहीं है। ठीक, कह रहा ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। हाँ? तो भावना का मान इसमें पता नहीं है। हाँ? भावना का इसमें मान पता नहीं है। तो क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको। हाँ, उसी पे चलते हैं। माना भावना का मान, माना भावना का अंक पाइए ना यक्स। हाँ? अंक फिर कह रहा है कि भावना से कर्ण 10 अंक अधिक पाया है ना। कर्ण का अंक क्या हो जाएगा यक्स प्लस 10 हो जाएगा। फिर ईसा का प्राप्तांक यानी ईसा का अंक या प्राप्तांक वही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये कर्ण से कितना कम है 5 कम है, यक्स माइनस 5। नहीं, भावना से 5 अंक कम है, भावना से 5 अंक कम है ना। अब चलिए इस पे हम इसको क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ते हैं। आप देखिएगा हाँ कि क्या कह रहा है इसमें, हम कैसे इसको रखे हैं। तब समझ में आएगा। देखिए
क्या कह रहा है? कह रहा एक परीक्षा में कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। कर्ण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ये कर्ण है, भावना है, ये कर्ण है। भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, हाँ? अधिक प्राप्त किए हैं। ईसा ने भावना से, ये ईसा है, भावना से क्या कर रही है? 5 अंक कम प्राप्त कर रही है। 5 अंक कम प्राप्त किया। तीनों का कुल प्राप्तांक 170 है। यानी इन तीनों का कुल प्राप्तांक 170 है। ठीक, 170 है। तो पूछ रहा है कि ईसा का प्राप्तांक क्या है? यानी ईसा का प्राप्तांक पूछा है, हा? पहले भावना का निकालेंगे तब ईसा का निकलेगा। तो सेम वही प्रोसेस है, यक्स प्लस 10 प्लस यक्स माइनस 5 बराबर 170। ठीक हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 यक्स, हाँ? ये 10 में से 5 गया, 5 बचा, हाँ? 10 में से 5 गया, 5 बचा, 5 प्लस में रहेगा बराबर 170। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 यक्स बराबर 170 माइनस 5, ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 यक्स बराबर, ये घट जाएगा 165 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा यक्स बराबर 165 बटा के 3, हाँ? 3 पचे 15, हाँ? 3 पचे 15, यानी कितना आ जाएगा? यक्स बराबर 55। ठीक, यक्स बराबर 55। ये आ जाएगा आंसर। ये इसका आंसर नहीं आया है, हाँ? अब इसमें किसका मान पूछा था? ईसा का मान पूछा था। भावना का अंक कितना हो गया? 55। ठीक, ईसा कर्ण का अंक, कर्ण का अंक क्या हो जाएगा? हाँ, कर्ण का अंक क्या हो जाएगा? यक्स का मान कितना है? 55 प्लस 10 कितना हो जाएगा? हाँ, 55 10 65, 55 5 60 10 और 5 65 हो जाएगा। फिर ईसा का अंक, ईसा का ही पूछा है तो ईसा का हम निकालेंगे। क्या हो जाएगा? क्या था? 55 माइनस 5, यानी भावना से 5 अंक कम है, यानी इसका कितना आ जाएगा? 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? ईसा का पूछा था, ईसा का हमने निकाल लिया, कितना आया? 50 आया। हाँ, जब यक्स का मान हमारा आ गया, यानी भावना का प्राप्तांक आ गया, तो भावना से 5 अंक कम है किसका? ईसा का मान। तो ईसा का अंक कम है, तो ईसा का अंक कितना हो जाएगा? 50। इतना समझ में आ गया? कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आराम से आ जाएगा। हाँ, समझ में आया? चलिए, ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। देखिए, लिख हम इसीलिए नहीं रहे ना, लिखने में ज्यादा टाइम जाता है, और ज्यादा टाइम जाता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको बताने में भी टाइम थोड़ा लगता है, इसीलिए हम लिख नहीं रहे जो भी क्वेश्चन, इसीलिए हम उसको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। हाँ? तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, इसका 1/5 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया, 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया, शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। क्या कह रहा है, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, यानी एक जो दूध वाला है, देहाती भाषा में बल्टाहारा जो जिसे कहते हैं, तो उस बल्टारे के पास 48 लीटर दूध है। ठीक, 48 लीटर दूध है, कह रहा है उसमें से 1/8 भाग एक परिवार द्वारा ले लिया गया। 5/8 भाग है, 1/8 भाग नहीं, 5/8 भाग एक परिवार द्वारा ले लिया गया। कह रहा है कि परिवार द्वारा ले लिया गया और 3 लीटर दूसरे परिवार द्वारा ले लिया गया। 3 लीटर दूध दूसरे परिवार द्वारा ले लिया गया, तो कह रहा है कि उस जो बल्टारे के पास दूध बचा हुआ है, उस दूध को 20 लीटर बनाने के लिए कितने लीटर दूध की आवश्यकता है। ठीक, यही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। हाँ, तो चलते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, हम मान लेते हैं पहला परिवार, हाँ, यानी 48 लीटर दूध है। 48 लीटर दूध में से 5/8 भाग क्या किया, एक परिवार को दिया, एक परिवार को दिया। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 होता है, 6 गुणे 5, इसको हल कर रहे हैं डायरेक्टली हम। हाँ, 5 6 30, यानी कितना आया, ये 30 आ गया, यानी 30 लीटर उसके पास बचा। 30 लीटर में से कितना लीटर फिर दे दिया एक परिवार को। हाँ, 30 लीटर में से जैसे ये 30 लीटर क्या आया, 30 लीटर 48 मीटर, 30 लीटर क्या क्या किया, पहले नंबर के परिवार को दे दिया, तो 48 माइनस 30 हो जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा, 8 और 1, 18 लीटर उसके पास शेष बचा है। हाँ, ये पहले परिवार को दे दिया गया है 30 लीटर, पहले परिवार को दे दिया गया, 18 लीटर शेष बचा उसका दूध। हाँ, शेष, हाँ, शेष दूध है ना, 18 लीटर शेष दूध में फिर उसमें 3 लीटर, 18 लीटर में से 3 लीटर, 3 लीटर, हाँ, लीटर, 3 लीटर दूसरे परिवार, 3 लीटर दूसरे परिवार ने ले लिया, तो 18 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 लीटर। हाँ, 15 लीटर हुआ ना। अब बताइए 15 लीटर हुआ, 15 लीटर शेष दूध, 3 लीटर देने के बाद 15 लीटर शेष दूध बचा, ये क्या है, शेष दूध। अब कह रहा है कि इसको 20 लीटर बनाना है। हाँ? कह रहा है 20 लीटर 20 लीटर दूध 20 लीटर दूध में कितना दूध चाहिए। ठीक, 20 लीटर दूध में कितना दूध चाहिए। ठीक, अब बताइए 15 5 20, यानी 5 लीटर दूध अगर हम और इसमें मिला देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20 लीटर, यानी 15 प्लस 5 बराबर 20, यानी टोटल हमें कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी, 5 केजी की। हाँ, 5 केजी की
आवश्यकता की जरूरत, जरूरत कह लीजिए या आवश्यकता कह लीजिए। हाँ, कितना की जरूरत पड़ेगी हमें? 5 लीटर की। ठीक, हाँ 5 केजी की, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5 केजी दूध अगर उसको मिलेगा तो वो 20 लीटर दूध हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी पहले परिवार को उसने 30 लीटर दूध दे दिया, बचा उसके पास शेष 18 लीटर। 18 लीटर में से 3 लीटर दूध उसने दूसरे परिवार को दे दिया, बचा उसके पास 15 लीटर दूध। 15 लीटर दूध को हमें 20 लीटर करना है तो उसमें कितने दूध की आवश्यकता पड़ेगी? 15 में 5 जोड़ देंगे तो हमें कितना हो जाएगा? हाँ 20। 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। समझ आया? अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको ऐसे करेंगे, 20 माइनस 15 बराबर 5 आया। यानी ये 5 केजी ऐसे भी आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, माइनस करिए चाहे प्लस करिए, अगर दिमाग है तो प्लस कर देंगे, अगर नहीं दिमाग है तो माइनस करेंगे, घटाएंगे कि नहीं? बताइए, यही तो करना है, इसमें और करना क्या है? कुछ करना है? नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको ना समझ में आया होगा। हाँ, चलिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, ये खत्म हो जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं ना, जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है, टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है, इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया है, टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह फिर पूरी तरह भर जाए? कह रहा है टंकी है ना, टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है, एक टंकी में है 45 लीटर पानी आ जाता है, उसमें से 3/5 भाग निकाल लिया गया। ठीक, फिर कह रहा है इसमें 5 लीटर पानी और प्रयोग किया गया। नहीं, 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। बात समझिए, हम इसको समझिए। ये मान लीजिए एक टंकी है, हाँ टंकी है ना, ये टंकी है। ठीक, ये टंकी है, ये टंकी पूरी कितने लीटर की है? ये है 45 लीटर की, 45 लीटर की टंकी है। कह रहा है इसका 3/5 भाग, इसका मान लीजिए 3/5 भाग इतना आ रहा है, 3/5 भाग, ये टोटल यहां से यहां तक का भाग है। 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, 3/5 भाग में से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया, इसमें से भी 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। ठीक, निकाल लिया गया। कह रहा है कि इस टंकी में कितना और पानी डाला जाएगा कि वह भर जाए, यानी इसको पूरा कितना पानी डाल दिया जाए कि ये पानी से पूरी भर जाए, यही कह रहा है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए मान लीजिए कि जो टंकी है, हाँ टंकी है वो कितना है? 45 गुणे 3/5। पहले इसका हम टंकी का क्या निकालेंगे कि उसमें कितना पानी है, टंकी में कुल कितना पानी है, ये टंकी में कुल पानी हम निकालेंगे। तो अब इसको काट देंगे, 5 9 45, 9 त्रिक 27, 27 लीटर 27 लीटर पानी यानी इसमें भरा है, ये पूरा 27 लीटर पानी है, 27 लीटर पानी है। 27 लीटर में से 5 लीटर पानी निकाल लिया गया, तो बचा कितना? 22 लीटर। 22 लीटर
बचा। ठीक, 22 लीटर बचा। कह रहा इस टंकी को फुल करने के लिए, इस टंकी को पूरा फुल करने के लिए कुल कितना लीटर पानी चाहिए? तो ये बताइए, 45 लीटर में फुल हो जा रही है टंकी, तो हमें कुल कितना लीटर पानी चाहिए? तो क्या कर देंगे हम, 45 माइनस 22 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 45 माइनस 22 करिए, ये 23 लीटर आएगा। 5 में से 2 गया 3 बचा, हाँ, 4 में से 2 गया 2 बचा, यानी ये 23 लीटर पानी की का पड़ेगी। ठीक, 23 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उस टंकी को भरने के लिए हमें कितना लीटर चाहिए? 23 लीटर पानी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है। देखिए, हमने पहले 45 लीटर जो पानी भरा हुआ है, उस 45 लीटर का हमने 3 बटे भाग, यानी 45 लीटर की टंकी में 3/5 भाग पानी है, तो वही हम निकाल दिए है कि 45 लीटर टंकी में 3/5 भाग यानी 27 लीटर पानी है। 27 लीटर में से 5 लीटर पानी हमने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 22 लीटर पानी बचा। अब 22 लीटर पानी बचा है, कह रहा है कि उस टंकी को कितना पानी और भरा जाए कि वो टंकी क्या हो, 45 लीटर पूरी फुल हो जाए। तो उसमें 45 माइनस 22 यानी 23 लीटर पानी अगर और उसमें भर देंगे, तो वो टंकी क्या हो जाएगी? पूरी तरह फुल हो जाएगी। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्योंकि देखिए, समय भी कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, हाँ, इसीलिए तो हम पीडीएफ वो इमेज का यूज कर रहे हैं कि इमेज में आप लोग आराम से समझ जाइए। हम बस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल कराते हैं। चलिए, इमेज पे आपको दिख रहा होगा फोटो में कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक, करा एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक कमरे में 2 कप पानी, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये 5वां क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में कितना है? 26 कमरे हैं। कुछ नहीं, गुणा करना है इसमें। 26 कमरे हैं, 26 कमरों में से प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। 26 गुणे 4 कर लेंगे, 4 छक 24 को 4, 4 दूना के 8, 2 10, 110 हो जाएंगे। बताइए, 110 हो जाएंगे कि नहीं? 104 हो जाएंगे ना, 10 नहीं जी, 104 हो जाएंगे। ठीक, 104 हो जाएंगे। अब देखिए, कह रहा है 104 हो जाएंगे। अब 104 में प्रत्येक एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो 104 गुणे 2 हो जाएगा। 104 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 104 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 208 हो जाएगा। इसका गुणा कर लीजिए, 2 चौको 8, 2 शून्य 0, 2 1 कम 2, यानी कितना आ जाएगा? 208 कप पानी। 208 कप पानी डाला जाएगा। समझ में आया? 208 कप पानी लगेगा उस, मतलब पूरे पौधे में पानी डालने के लिए। समझ में आया? पूरे पौधे में पानी डालने के लिए 108 कप पानी लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए कि अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ, चलिए छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा छठवां क्वेश्चन है। हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है
कि एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? कह रहा एक पार्क है, मान लीजिए ये एक पार्क है, एक पार्क में कुल कितनी पत्तियां हैं? 420 पत्तियां हैं। इसमें टोटल जैसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे पूरी पत्तियां कितना है? 420 पत्तियां हैं। ठीक, 420 पत्तियां मतलब प्रत्येक पत्ती में 420 कारों के खड़े होने का जगह। 14 पत्तियां हैं, इसमें 14 पत्तियां हैं, ये पूरी टोटल 14 पत्तियां हैं। 14 पत्तियों में 420 कार खड़ी हो सकती है। ठीक, 14 पत्तियों में 420 कार खड़ी हो सकती हैं। तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? यही कह रहा है ना, एक पार्क में 14 पत्तियां हैं, प्रत्येक पत्ती में 420, यानी प्रत्येक पत्ती, यानी समझ रहे हैं, यानी एक पत्ती में 420 कार खड़ी है। इसमें भी 420, इसमें भी 420, ऐसे खड़ी हो सकती है। तो अब यही करना है, इसको कैसे करेंगे हम? आइए हम लोग इसको करते हैं। मान लीजिए कि एक पत्ती में 420 कारें, हाँ, और 14 पत्तियों में गुणे 420 हो जाएगा। हाँ, बताइए 14 पत्तियों में कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? हाँ, गुणा करिए इसको, ये कितना आ जाएगा? 5880। टोटल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? हाँ, कार खड़ी सकती हैं। ठीक, यानी 580 कार क्या हो सकती हैं? उसमें खड़ी हो सकती हैं। इसको गुणा कर लेंगे आप। हाँ, हम जल्दी जल्दी में गुणा नहीं कर रहे हैं, बस आप गुणा कर लीजिएगा। इसमें 580 कार क्या हो सकती हैं? खड़ी हो सकती हैं। समझ में आया? 580 कार इसमें खड़ी हो सकती हैं। समझ में आ गया? हाँ, यानी एक पत्ती में 420 का, तो 14 पत्तियों में 420 गुणे कर देंगे, 420 गुणे 14, तो कितना हो जाएगा? 5880। ठीक, ये समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है, तो उसको भी हम बता देते हैं। हाँ, दो, चलिए ध्यान दीजिए। 7वां क्वेश्चन, ठीक, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, और जब उसे भाग देते हैं तो भी वह एक वर्ग संख्या हो जाती है। वह संख्या क्या हो सकती है? ठीक, इसको आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। हाँ, इसको आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, और जब उसे भाग देते हैं तो भी वह वर्ग संख्या हो जाती है। वह संख्या क्या हो सकती है? इसको आप क्या कर सकते हैं? किस द्वारा लगा सकते हैं आप इसको? ऑप्शन द्वारा लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, 27 का हम तिगुना करेंगे, हाँ, 27 का तिगुना करेंगे, 27 तिया 81 होता है। हाँ, 81 होता है। अब 81 में हम क्या करेंगे? जो 81, ये किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। हाँ, 9 का वर्ग है कि नहीं? बताइए, 9 का वर्ग है। और 27 को 3 से हम भाग भी दे सकते हैं। हाँ, तो सेम यही हो गया।
27, वो संख्या क्या है? 27 है। इसको ऑप्शन से लगाइएगा, ऑप्शन में जो दिया रहेगा, हम ऑप्शन उसमें दे दिए, ऑप्शन है दिया रहेगा, उसको आप देखेंगे, उसमें दिया है 27। 27 एक ऐसी संख्या है जो इसका 3 गुणा करेंगे इसमें तो 81 आएगा। ठीक, 81 आएगा। ये किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। ठीक, और 9 का वर्ग है और 27 को हम 3 से भाग करेंगे। हाँ, 27 को 3 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और 9 भी 3 से कट जाएगा। ठीक, समझना है? यही तो है। 9 क्या है? 9 3 का वर्ग है। ठीक, 9 3 का वर्ग है। हाँ, ये समझ आएगा। ये 7वां हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है एक स्कूल के 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते हैं, बताइए। हाँ, यानी उसमें से कह रहा है कि एक स्कूल में 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, प्रत्येक छात्र इस खेल को कितना पसंद नहीं करते हैं। यानी 200 छात्र हैं। ठीक, समझिए 200 छात्र में है, 200 छात्र में से 5 में से 3, 5 में से 3 छात्र क्या करते हैं? वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 2 खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करते हैं। वही बात कहा है, अब उसी को हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे? यानी 5 में से 3 तो क्या हो जाएगा? 200 गुणे 3/5, यानी इसको काटेंगे हम 40 4 12 120। ठीक, 120 120 क्या हो जाएंगे? क्रिकेट खेलना नहीं पसंद है करते हैं। ठीक, तो 120 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करते हैं, तो 200 माइनस 120 जितने खेलना ये नहीं है, नहीं खेलना पसंद करते हैं। ठीक, और 200 माइनस 120 बचा कितना? 80। हाँ, 80 छात्र खेलना क्या करते हैं? हाँ, खेलना पसंद करते हैं। ठीक, यानी 80 छात्र क्या है? वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। यही तो आपका निकालना था, ये आंसर है आपका। समझ में आ गया? 80 छात्र क्या है? वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 120 छात्र क्या है? वो क्रिकेट खेलना नहीं पसंद करते हैं। हाँ, ठीक, तो इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है दोनों, उसको भी हम करा देते हैं। कुछ नहीं करना है उसमें, अब ध्यान दीजिएगा। 9वां 10वां 10 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल। हाँ, चलिए 9वां क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? किसी संख्या के 2/5 का, 5/8 का, 4/7 22 है, तो वह संख्या क्या है? समझिए, क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? किसी संख्या के 2/5 का, 5/8 का, 4/7 22 है, तो वह संख्या क्या है? हा? कुछ नहीं करना है, यानी माना संख्या बराबर तो क्या हो जाएगा? हा? माना संख्या बराबर यक्स। कह रहा है संख्या का कितना है? 2/5 का, 5/8 का, ठीक, गुणे 4/7 का 22 है। ठीक, हाँ, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, गुणा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5 गुना के 10 चौको
10 चौको, इसको पहले काट लेते हैं ना। 2 एक कम 2, 2 दूना के 2 चौको 8, 4 एक कम 4, ठीक। हाँ 4 एक कम 4 है, 5 से 5 कट गया। हाँ और बचा क्या, यक्स बटा के 7 बराबर 22। हाँ तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 22 गुणे 7, 22 गुणे 7, तो 22 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करिए 154 आएगा, ठीक। यक्स का मान आ जाएगा, हाँ 154, यानी वो संख्या क्या है, 154। हमने इसको काट लिया है ऊपर ही। हाँ देखिए ये काटे हैं हम, तो 2 से 8 मतलब 4 से, मान लीजिए 4 से कम 4, 4 गुना के 8, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक। काटने का तरीका सबको पता है, जितने लोग पीछे क्लास में पढ़ के आए होंगे सबको पता होगा। काटने का तरीका क्या है, ऊपर से नीचे ऐसे कटता है, फिर ऐसे कटता है। हाँ इधर का इधर कटता है, इधर का इधर कटता है, और ऊपर का नीचे ऐसे कटता है। कभी संख्या काटी जाती है तो ऐसे काटी जाती है। हाँ समझा, गुणे में जब कोई भिन्न संख्या ऐसे दिया रहेगा तो उसको काटने का तरीका ये है। ऊपर नीचे कट सकता है, अगर नहीं कट रहा है तो दाएं बाएं काट दिए, ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हैं। हाँ समझा, अप एंड डाउन ऐसे कटता है, ठीक। ये समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसमें देखिए, इसमें कुछ करना है, हाँ बताइए, इसमें कुछ करना है, किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए इसमें क्या करना है। ये हमने मान रखा, इसको इससे काट दे, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, बस बचा क्या, यक्स बटा के 7 बराबर 22। तो यक्स बराबर 22 गुणे 7, 22 और 7 का गुणा कर दिया हमने, तो क्या है 154 आया, यानी यक्स का मान आ गया 154। बस ये तो करना है, बस ये खत्म। ये अब अगला लास्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ये चैप्टर समाप्त। कल से हम भिन्न संख्या पढ़ेंगे, ठीक। 10वां क्वेश्चन, हाँ 10वां क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है। 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है, यही कहा है। अब देखिए 144 का 144 का कितना है, 3/4, 3/4, 96 से 96, ठीक 96 से कितना है, 2/3 कम है, ठीक यही कहा है। अब इसी को इस पे रख के हम काट लेते हैं। हाँ बताइए, काटिए, कितना हो जाएगा, 144 है ना, 7 4 3 12, देखो 4 3 12, हाँ 2000, 4 25 20, 4 6 24, 4 6 24, हाँ 24। फिर इसको काट लेंगे, 3 3 9, 3 गुना के 6, ये हो जाएगा 36 गुणे 3 माइनस 32 गुणे 2, ठीक। इसका गुणा अब इसमें कर लेंगे, हाँ इसका गुणा इसमें कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 6 18 को 8, हाँ 3 3 9, 1 10, ठीक माइनस, अब इसका कर लेंगे 2 कम 2 दूना के 4, 2 3 6, 64। अब इसको माइनस कर लेंगे, 64, अब इसको माइनस कर लेंगे, हाँ माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया 4 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, हाँ यानी कितना आ गया 44, ठीक कितना है 44, ये आ गया आपका आंसर।
ठीक, समझ में आ गया। जो भी क्वेश्चन है उसका हम इमेज ऊपर दे दिए हैं, ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, उसी पे ये सब पूरी सवाल है। हाँ, पूरी सवाल उसी पे हम लगाए। देखिए आज क्या हुआ, आज 10 क्वेश्चन हम इसको बता दिए, 10 क्वेश्चन चल गया। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इसको लिखना नहीं पड़ा, नहीं तो 5 क्वेश्चन से बेसी जा ही नहीं रहता। हाँ, इसलिए हम इमेज का सहारा लिए हैं कि इमेज में आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पढ़ने के बाद फिर आप इस सवाल को लगाइए। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल हम लोग भिन्न संख्या पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, कल हम लोग फिर मिलेंगे भिन्न के चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।